तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो मोह आ गया, पिता बनने वाला मोह आ गया कि मैं पिता हूं, ये पुत्र हैं। अब भगवान ने कहा इनकी परीक्षा ले लूं, जरा परीक्षा ले लूं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को महानिधि मिल गई। जब पुत्र मिलता है किसी को तो लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट आ गया, पुत्र मिल गया। क्यों? बोले निश्चित है कि 20 लाख रुपया इसकी शादी में लूंगा, क्योंकि पुत्र आया है। अच्छा, पुत्री पैदा होती है तो उस दिन मानसिकता ये बन जाती है कि 20 लाख रुपया देना पड़ेगा, और पुत्र आया तो कहते हो 20 लाख रुपया लेंगे, लेना पड़ेगा। लेने वाली मानसिकता, पुत्र आता है तो लेने की मानसिकता, पुत्री आती है तो देने की मानसिकता होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? फिक्स डिपॉजिट समझते हो, पुत्र आता है। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, धन महत्वपूर्ण है कि संस्कार महत्वपूर्ण है? धन के बल पर अगर घर में बहू लाओगे, धन की डिमांड करोगे और कहोगे कि 20 लाख रुपया लूंगा तब मैं तुम्हारी बेटी को स्वीकार करूंगा बहू के रूप में, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, हमारे बेटे को तुम जानते नहीं हो, हमारा बेटा कैसा बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, धन के बल पर तुमने अपना प्रभाव दिखाकर किसी की बेटी को बहू बनाया और घर में लाए, बहू की मानसिकता बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? क्योंकि 20 लाख रुपया का इंतजाम जब बाप करता है तो बेटी देखती रहती है कि कितना परेशान है मेरा बाप। बोलो, बेटी देखती है कि नहीं देखती है कि मेरा बाप कितना परेशान है, किस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहा है, किस तरह से मेरे विवाह में इंतजाम कर रहा है, कितनी परेशानी भोग रहा है, तब मेरे हाथ पीले कर पा रहा है। ईमानदारी से बताओ ससुराल के प्रति उसकी क्या मानसिकता बनती है उस समय? सोच लो जरा, समझने की कोशिश करो जरा। और जिस समय वो आती है तो कहती है हम हैं महारानी और सास है नौकरानी, बना बना के खिला, क्योंकि हम महारानी हैं। ये मानसिकता बनती है। बोलो बनती है कि नहीं बनती? फिर सास परेशान रहती है और फिर आंख निकाल के कहती है अपने पति से, सूप न खा लाए हो? क्या गए थे देखने के लिए? क्या देखा तुमने? धन के प्रभाव से घर में सूप न खाए ही आएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धन के प्रभाव से घर के अंदर सूप न खाए आएंगी प्यारे, और धन का त्याग कर दोगे तो घर में सीताएं आएंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। प्रलोभन त्याग देना प्यारे, सीताएं आएंगी घर के अंदर, और धन के प्रलोभन में फंस जाओगे लेने देने के चक्कर में तो सूप न खाए आएंगे, सीताएं नहीं आ सकती। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, इसलिए सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महानिधि मिली, तो किसी ने कहा निधि, बोले निधि में महानिधि में अंतर होता है। क्या है? बोले निधि मानी संपत्ति। क्या है? निधि मानी क्या होता है? संपत्ति। लेकिन महानिधि का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति। महानिधि का अर्थ है भगवत प्राप्ति। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? महानिधि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये महानिधि है, भगवत प्राप्ति। तो इसका अर्थ ये नहीं करना कि निधि संपत्ति, महानिधि मतलब भगवत प्राप्ति। मुझे भगवान मिल गया, भगवत प्राप्ति। बोले दशरथ ने तो कह दिया पिता हो। विश्वामित्र जी बोले पिता हम, ये भावना दशरथ की है कि मैं पिता हूं, लेकिन सत्य तो ये है कि परमात्मा एक बार ये जरूर कहता है। क्या कहता है?
कि यदि मुझे संत मिल गए समाज में, यदि मुझे संत मिल गए तो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई। परमात्मा कहता है कि संत यदि मिल गए तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि संत को परमात्मा मिल गया तो संत कहता है ये मेरे जीवन की भगवत प्राप्ति है, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज विश्वामित्र जी कहते, दशरथ जी कह रहे पिता हूं लेकिन मुझे तो परमात्मा मिला, महानिधि मिल गई। भगवान ने कहा इनकी परीक्षा ले लूं थोड़ा सा। आगे चले, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देखो बाबा ये महानिधि है, महानिधि कहीं लुट ना जाए। कौन लूटेगा? निधि को कोई लूट सकता है, लुटेरा, लेकिन महानिधि को कौन लूटेगा? आपको भगवान मिल जाए तो भगवान कोई लूट सकता है? जल्दी बोलो, भगवान कोई लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता। धन आपके पास होगा, धन लूट जाएगा, लेकिन भगवान यदि आपके पास है तो कोई माई का लाल लूट नहीं सकता है। बोलो कौन लूट सकता है? और यदि कोई आपके प्राण भी ले लेगा तो याद रखना परमात्मा यदि आपके साथ है और आपके प्राण भी चले जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। वो उपलब्धि हो जाएगी जो संसार में कभी हो नहीं सकती थी। बोलो भाई, वैकुंठ मिल जाए तो मृत्यु लोक से अच्छा वैकुंठ है कि नहीं? बोलो भाई, मृत्यु लोक से अच्छी उपलब्धि है वैकुंठ की। इसलिए परमात्मा मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ी प्राप्ति दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा चलो इनकी परीक्षा ले लें। नारद जी भी समझ गए कि देखो आगे क्या होता है। नारद जी ने कहा सुनो बाबा, आगे जो है एक ऐसा गांव मिलेगा जिसमें लुटेरे ही लुटेरे रहते हैं और वो लूट लेंगे। अरे तो कौन लूट लेगा? संपत्ति हो तब ना लूटेगा। ये संपत्ति नहीं है, निधि नहीं है तो महानिधि। अरे बोले संपत्ति को लूटने वाले लुटेरे नहीं रहते उस गांव में, पूरे गांव में महानिधि को लूटने वाले लुटेरे ही रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महानिधि को कौन लूटेगा? साधु संत लूटते हैं, साधु संत। नारद जी ने कहा ऐसा नगर मिलेगा जहां संत ही संत रहते, पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील गुण बनता। जनकपुर में सवई संत हैं, पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। अच्छा बोलो भाई, विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना जनकपुर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? यज्ञ की रक्षा के बाद कहाँ ले जाएंगे? बोलो जनकपुर ले जाएंगे, लेकिन पहले यज्ञ की रक्षा हो, इस पर थोड़ा विचार करना है। नारद जी ने कहा कि ऐसा नगर मिलेगा जहां पर संत ही संत रहते हैं, और जैसे आपने महानिधि लूट ली है वैसे ही वहां संत ही संत रहते हैं। इस महानिधि को लूट लेंगे, बचा नहीं पाओगे, बचा नहीं पाओगे, महानिधि लूट जाएगी आप। विश्वामित्र जी ने कहा ये बताओ वो नगर है कहाँ? हमारे आश्रम के पहले है कि बाद में है? अरे बोले आपके आश्रम के बहुत आगे है। चलो हमारा आश्रम तो पहले पड़ता है, हम उधर जाएंगे ही नहीं। जब जाएंगे नहीं तो कैसे लूटेंगे वो सब? हमारा आश्रम तो पहले पड़ता है। नारद जी ने कहा कि आप जाएंगे नहीं, आप तो ऐसे जाएंगे कि आप बार बार इस बात को कहेंगे, इस बात को आप ही कहेंगे चलो राम जी उस नगर में, चलो राम जी उस नगर में। कहे देखा जाएगा, पहले हमारा आश्रम तो मिले हमें, आश्रम की ओर बढ़े आगे। हुआ क्या? एक सरोवर आया, सरोवर, उस सरोवर में नीलकमल खिले हुए, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है ये। एक सरोवर दिखाई दिया। अच्छा वो सरोवर किसने बनाया? भगवान ने बनाया, माया का सरोवर था, सरोवर नहीं था वहां, लेकिन भगवान ने सरोवर बना दिया। जैसे सरोवर बना, उस सरोवर में माया के कमल खिल गए, नीलकमल। अब नीलकमल एक पर्वत बन गया, उस पर्वत के ऊपर सुंदर मयूर नृत्य करने लगे। जैसे ही आगे बढ़े विश्वामित्र जी तो देखा क्या कि सुंदर सरोवर है, पर्वत है, नीलकमल खिले हुए, पर्वत के ऊपर जो है मयूर नृत्य कर रहे हैं, मोर जिसको मयूर कहते, मोर कहते तुम लोग, नाच रहे हैं। भगवान राम ने कहा बाबा बाबा, हाँ बताओ क्या बात है? कहिए सुंदर सरोवर, हाँ है तो, इसमें नीलकमल बहुत सुंदर, हाँ है नीलकमल।
मेरी इच्छा हो रही है कि नील कमल ले आऊं। अरे बहुत गहरा तालाब है, पानी ज्यादा भरा हुआ है, डूबने का डर है। डूबने का डर है? हाँ, पानी ज्यादा भरा है, चले जाओगे गहराई में तो डूब जाओगे। भगवान राम ने सोचा ये हमको भगवान भगवान कह रहे थे, तो भगवान भी कभी डूबता है क्या? क्यों भाई? भगवान तो डूबने वाले को बचाता है कि भगवान ही डूबता है? क्यों भाई, नियम क्या है? भगवान डूबने वाले को बचाता है कि नहीं बचाता है? तुम जितने लोग बैठे हो सब एक ही कामना करते हो, भगवान भवसागर में डूबने लगे तो आप बचा लेना। यही कहते हो कि नहीं? जब हम डूबने लगे भवसागर में तो आप आके बचा लेना। तो भगवान डूबता है कि डूबने वाले को बचाता है? भगवान तो डूबने वाले को बचाता है। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? सरोवर में जल ज्यादा है, पानी भरा हुआ है, डूब जाओगे, मत जाओ। भगवान राम ने कहा किनारे किनारे के ले लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। जो किनारे हैं उनको ले लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, किनारे किनारे के पुष्प लेना। जैसे भगवान पहुंचे तो वो तो लीला थी भगवान की। भगवान जो है आगे बढ़ने लगे, अब कमर कमर से जल, फिर कंठ से जल। अब विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम्हें सौगंध है, तुम वापस आ जाओ, ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, तुम्हें सौगंध है, तुम लौटो। भगवान राम लौट के आए मुस्कुराते हुए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, मैंने मना किया था, वो वही काम तुमने किया। अगर हम रोकते टोकते नहीं तब तो तुम डूब ही जाते, डूब जाते। आज अगर हम रोकते टोकते नहीं, हमने एक और रोक दिया टोक दिया तो तुम वापस लौट आए, नहीं तो अंदर ही जा रहे थे और थोड़ी देर बाद तुम डूब जाते। भगवान राम ने कहा गुरुदेव इस पहाड़ के ऊपर मयूर नृत्य कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा देख लूं पास में जाके। ऊपर मत चढ़ना। क्यों? ऊपर चढ़ जाऊंगा तो बोले गिरने का डर, गिर जाओगे। सरोवर में डूबने का डर और पहाड़ से गिरने का डर। ऊपर मत चढ़ना, नहीं तो गिरने का डर है। भगवान ने कहा नहीं चढ़ूंगा। जब समीप में पहुंचे पर्वत के तो राम जी तो लीला कर रहे थे। राम जी ऊपर चढ़ने लगे और जैसे ही पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे तो विश्वामित्र जी कहते राम तुम्हें सौगंध है, ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाओगे तो गिर जाओगे, गिरने का डर है, इसलिए नीचे उतरो। अब राम जी नीचे उतर गए। जैसे गुरु जी के पास पहुंचे तो भगवान राम से गुरुदेव कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज मैंने क्या कहा था ऊपर मत चढ़ना, बात नहीं माने, चढ़ने लगे थे, अभी थोड़ी देर बाद गिर जाते और गिर जाते तो चोट लग सकती थी और भी घटना घट सकती थी, इसलिए खबरदार अब आइंदा ऐसा मत करना। भगवान राम ने कहा गुरुदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? आप जब आश्रम से चले थे अयोध्या मुझे मांगने के लिए तो क्या सोच के चले थे, ये बताओ, क्या सोच के चले थे? प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, प्रभु का अवतार हो गया है। यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, प्रभु ब्रह्मण देव में जाना। ना जाने कितने बार आपने ब्रह्म कहा, ना जाने कितने बार आपने प्रभु कहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ब्रह्म पानी में डूबता है, ब्रह्म पर्वत से गिरता है? ना तो ब्रह्म कभी पानी में डूबता है और ना ब्रह्म पर्वत से कभी गिरता है। लेकिन आप कह रहे थे मैं डूब जाऊंगा, आप कह रहे थे मैं पर्वत से गिर जाऊंगा, ये है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा हे राम इसमें मेरा दोष नहीं है, आपकी माया का दोष है। ये माया ने मुझे भ्रमित कर दिया था, इसलिए राम माया के बंधन से मुझे मुक्त करो, माया के बंधन से तुम मुझे मुक्त करो। बोलो भाई, महात्माओं को भी माया घेरने लगती है कि नहीं घेरने लगती? जल्दी बोलो। नारद जी को भी माया ने बोलो परेशान कर रखा था कि नहीं कर रखा था? और भगवान ने जैसे ही नारद जी पाई माम कह करके चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे माया के बंधन से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। तो याद रखना ये माया बड़ी प्रबल होती है, इस माया के बंधन से यदि मुक्ति पानी है
तो एक ही उपाय है इस संसार में, राम तुम्हें भले ही नहीं मिले हैं लेकिन राम का नाम जपते रहोगे तो माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे, माया से दूर हो जाओगे। राम का नाम जपते रहना, एक ही उपाय है कि राम का नाम जपते रहना। इसलिए संत हमेशा राम का नाम जपते रहते हैं कि माया के बंधन से मुझे मुक्ति मिल जाए, माया मुझसे दूर हो जाए। याद रखना, ये सरोवर नहीं था, ये भगवान की माया थी। ये पर्वत नहीं था, ये भगवान की माया थी। ये मयूर नहीं थे, ये भगवान की माया थी। और आज भगवान ने विश्वामित्र जी को माया के बंधन से मुक्त कर दिया। और जब माया के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है तो याद रखना, उसका सम्मान बढ़ने लगता है, उसका सम्मान बढ़ने लगता है। कोई भी संत जब माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसका सम्मान बढ़ने लगता है।